Welcome back to my channel. In today's topic, we will discuss about international compensation. It is the module of global HRM. So, so what is international compensation? Whatever we receive, right, as a salary or whatever we had done over there, or the thing which we receive, that is a compensation after doing the value of task, right? So compensation, financial remuneration the employees receive in exchange for their labors. Compensation management deals with the wages, salaries, pay increase, and other monetary issues, राइट. डील्स विथ वेजेस हो गया, हमारे सैलरीज हो गई, पे इंक्रीज, और जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क किया होगा तो, या फिर जो उन्होंने एक्स्ट्रा सेल की होगी, या जो भी इंसेंटिव्स होंगे, दैट विल ऑल्सो कवर इन दिस. द कंपनी सिस्टम इज डिजाइन टू रिवॉर्ड एम्प्लॉयज इन एन इक्विटेबल मैनर एंड टू सर्व एज inducement for the attraction and retention of a good workforce. Why we used to do is to retain the employees, राइट. हमको ऐसा नहीं है कि हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉय को और फिर उसके बाद जो है वो छोड़ के चला जाए. हम उसको रोक के रखना चाहते हैं. तो फॉर दैट वी यूज टू गो फॉर ऐसा कंपनसेशन स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम जिससे क्या वो रुक के रखे, है ना. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, इंपॉर्टेंट एलिमेंट वी कैन से, बिकॉज हमको भी सैलरी अगर नहीं मिलेगी तो हम भी नहीं रुकेंगे. सो कंपनसेशन टेंड्स टू वेरी वाइडली अराउंड the business world due to economic differences in the development level, political factors. हाँ, ये आ सकते हैं कंपनसेशन के अंदर. किसी की पॉलिसी हो ऐसी, ट्रेडिशन हो उनका, ऐसा कल्चर हो, तो इसकी वजह से भी वेरिएशंस आ सकते हैं. A comparison between US and Chinese worker compensation showed that average wages of the Chinese workers only about 3 to 5% of that US workers. तो ये एक स्लाइट डिफरेंस बता रखा है. चाइनीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स और पेंशन प्लान पेमेंट्स. चाइनीज़ हाउसिंग कॉस्ट ओनली अबाउट $1 अ मंथ, सो द डिफरेंस इज इन नेट इनकम इज़ नॉट एज लार्ज. मतलब उनको जो है इतना सब कुछ पे नहीं करना पड़ता, तो उनके पास ज़्यादा अमाउंट तो रह जाता है. तो देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज कंपनसेशन डिसीजन शुड बी अचीव 6 क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. ये तो बहुत इजी टास्क है. मतलब ऐसा है कि ऐसा तो होना ही चाहिए, राइट. कंपनसेशन डिसीजन, इट शुड बी लीगल, should be consistent with federal, state and local laws and regulations. Whatever the laws and the policies made by the government, we have to follow that. like जैसे पीएफ कटेगा, ये सब जो भी रूल्स है ना जो हमको मेंशन करना है, तो वो होंगे. सो इट शुड बी लीगल, बी एडिक्वेट. सो ऐसा भी नहीं कि हम बहुत कम रख रहे हैं. कंपनसेशन शुड बी सफिशिएंट टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स एंड रिटेन देम. ऐसा होना चाहिए कि हाँ, कि वो रुक के रखें. ऐसा भी नहीं कि आप है ना बहुत लो रख रहे हो जिससे वो छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं. सो इट शुड बी क्वालिफाइड, जो अट्रैक्ट करेंगे क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेशन को एंड रिटेन देम, उनको रोक के रखेंगे. तो इट शुड बी एडिक्वेट. Be motivating. Compensation should be sufficient to provide that necessary incentive and motivate people, employees to high performance level. Like ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम मोटिवेट हो आगे के काम करने के लिए, राइट. नेक्स्ट अब है ये बी इक्विटेबल. एम्प्लॉय शुड बी मेड टू फील दैट द कंपनसेशन सिस्टम इज इक्विटेबल. बराबर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये दूसरी जगह से है तो हम इसको ज़्यादा हाई पे करेंगे, और ये कम काम करता है तो इसको लो. इफ दे आर ऑन अ सेम पोजीशन, राइट, और सेम प्लेस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सेम, एवरीथिंग इज, वाई दे आर गोइंग फॉर हाई एंड लो. सो ऐसा नहीं है कि हम ना जो हमारा इंडिया के वर्कर्स होंगे उनको हम अच्छा देंगे, अगर यूएस के वर्कर्स होंगे उनको कम देंगे, लो पे करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. इट शुड बी इक्विटेबल फॉर एवरीवन, और जितना उनका बनता है उनको देना ही चाहिए. प्रोवाइड सिक्योरिटी. सो एम्प्लॉयज शुड बी मेड टू फील दैट देयर इनकम इज सिक्योर एंड प्रिडिक्टेबल. मतलब आगे भी हम जो है सिक्योर रहें. ऐसा नहीं कि हमारे को निकाल दिया जाए. तो उनको सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि
होना चाहिए. बी कॉस्ट बेनिफिट इफेक्टिव. द एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन शुड एडमिनिस्टर द कंपनसेशन सिस्टम इफेक्टिवली. कॉस्ट बेनिफिट इफेक्टिव होनी चाहिए. द एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर द कंपनसेशन सिस्टम, राइट. तो all kinds of benefits they should be provided. Let me erase it. Okay, next. These are the issues assigned for the compensation programs such as party between HCNs and PCNs. You know, everyone knows about HCNs and PCNs, host country nationals and पैरेंट कंट्री नेशनल्स डे. पैरेंट कंट्री नेशनल्स आर दोज, मैंने आपको बताया है पहले भी कि वो लोग पैरेंट कंट्री नेशनल जो यहीं के हैं विद इन, जैसे मान लो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो द नेशनल द पीपल्स हु आर ऑफ इंडिया एंड वर्किंग, जो इंडिया के वर्कर्स है ना, दे है ना, वो बाहर जाके वर्क कर रहे हैं. एंड होस्ट कंट्री नेशनल्स जो हम दूसरी कंट्री की, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे वी आर इंडियंस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस, तो वहाँ के हमने जो है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमने वहाँ यूएस में सेटअप कर रखा है. तो वो जो यूएस के जो एम्प्लॉयज हैं दैट आर होस्ट कंट्री नेशनल्स, राइट. So what are the in this we have also discussed about the objectives of the international compensation plan and employees aspirations from the compensation policy. So it's like these policy decisions should be consist with the overall strategy. It is based on the strategies should attract. और इससे क्या होता है compensation plan से, ये मेन मैं आपको बता दूं, attract, retain and, है ना, अट्रैक्ट करता है किसको, बेस्ट स्टाफ को, अगर हमारा कंपनसेशन प्लान अच्छा होगा तो, ठीक है. पॉलिसी डिसीजन शुड बी कंसिस्टेंट विद ओवरऑल स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड बिजनेस नीड्स. पॉलिसी मस्ट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉयज इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. अगर ऑब्जेक्टिव कंपनसेशन का यही है कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में सब कुछ हो जाए. रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन टू एनहेंस कमिटमेंट. हमको बेस्ट एम्प्लॉय मिलेगा. इससे क्या होगा, ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया के अंदर ही हो, क्या पता बाहर में जो बाहर वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर जो हम स्किल जो ढूंढ रहे हैं वो मिले. तो दैट विल बी लाइक वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑब्जेक्टिव यही है अच्छा कंपनसेशन का, कि अट्रैक्ट करना ऐसे एम्प्लॉयज़ को विच आर लाइक वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, कॉस्ट इफेक्टिव. जैसे मान लो दूसरी कंट्री के अंदर जो हमको जो है वर्कर्स जो है सस्ते में मिल जाएंगे, तो हम वी विल गो फॉर दैट. व्हाई डोंट वी गो फॉर दैट. सो तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर हो गया. और इसमें है एम्प्लॉयज़ एस्पिरेशन फ्रॉम कंपनसेशन पॉलिसी. सो इसमें ये दे विल एक्सपेक्ट दैट द पॉलिसी ऑफर अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन. क्या है जो पॉलिसी क्या ऑफर करेगी, प्रोटेक्शन, है ना, बेनिफिट्स एंड सोशल सिक्योरिटी. ये जो हम नॉर्मली हम फील करते हैं कि जैसे हमारा अगर इन केस जो है जॉब चली जाए तो हम ये नहीं चाहेंगे कि जॉब ना चली जाए, तो हम ये क्या चाहते हैं कि हाँ एक ऐसी कंपोजिशन पॉलिसी जो हमारे को लाइक टर्म्स ऑफ बेनिफिट दे, सोशल सिक्योरिटी दे. एंड दे विल एक्सपेक्ट दैट द फॉरेन असाइनमेंट विल ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फाइनेंशियल एडवांसमेंट थ्रू इनकम एंड और सेविंग्स. ये हमारे को ऐसी चीज़ें जो है हमको मिले. तो ये हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं. They will expect that the financial save such as housing, education of children, recreating will be addressed in a policy. So ये थे हमारे कुछ points. Now let us come further. This is the important topic we can say, which is approaches of international compensation. क्या approaches हैं international compensation के अंदर. Whenever this employee is sent abroad for the assignment, it is preceded by the fresh negotiations between the employer and the employees for its compensation. तो हमको सिर्फ अभी ये कुछ नहीं देखना है, हमको देखना है 2 तरीके की अप्रोच होती है, गोइंग रेट और बैलेंस शीट अप्रोच. हम इसके बारे में भी डीपली पढ़ेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. गोइंग रेट अप्रोच, इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, इट इज़ लाइक सो ईजी टू अंडरस्टैंड. सो देखो, इन दिस अप्रोच द बेस सैलरी वी आर टॉकिंग अबाउट बेस सैलरी जो मिलती है
फॉर द इंटरनेशनल ट्रांसफ़र इज़ लिंक टू द सैलरी स्ट्रक्चर इन द होस्ट कंट्री। जैसा देखो वापस पढ़ते हैं एक बार, बेस सैलरी फॉर द इंटरनेशनल ट्रांसफ़र इज़ लिंक टू द सैलरी स्ट्रक्चर इन द होस्ट कंट्री। ये गोइंग रेट, जैसे मान लो हम इंडिया में हैं, ठीक है, और हमने जो फर्म खोली है यूएस में, ठीक है, यूएस में खोली है, तो यहाँ पर यहाँ के जो यूएस के जो लोग हैं, यहाँ पर जो भी वर्क कर रहे हैं, उनको जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि एक जो जैसे मान लो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, ठीक है, हमने एक वहाँ पर बैंक खोल दिया, तो वहाँ पर जो बैंकर्स होते हैं उनको हम लेट्स सपोज कर लेते हैं 60,000 पर मंथ उनको जो है सैलरी मिलती है, ठीक है। और इंडिया में हम ये देखते हैं कि है ना 60,000 वहाँ मिलती है ना, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लो हाँ 50K मिल रही है यहाँ के वर्कर्स को, तो हम क्या देखेंगे कि वहाँ जो जो चीज़ें चल रही है ना, हम उसी के बेसिस पे है ना जो है वहाँ का कंपनसेशन रखेंगे। सो हम ये नहीं देखेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है, हम ये देखेंगे कि उधर जिस कंट्री में हमने जो है सेटअप किया है वहाँ क्या रेट चल रही है, तो हम उसके बेसिस पे जो है प्राइजेस रखेंगे।